इतनी शरारत करता है ना ये लड़का। अतर देखो बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने पूछा कौन बोल रहा है? हेलो, अतर, अतर, अतर देखो बस बहुत हो गया। हाँ अथर्व, अगर तुम अभी बाहर नहीं आए ना मैं बाबा से कह के तुम्हें डांट खिलवाऊंगी। अथर्व, कल्याणी, कहाँ चला गया ये लड़का? अथर्व, अथर्व देखो बस बहुत हो गया। हाँ कल्याणी, आई, क्या हुआ कल्याणी? तुम अथर्व के नाम से इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो तो खाना खा के कब का सो भी गया। अथर्व सो रहा है? हाँ, अजीब है, अगर अथर्व सो रहा है तो मुझे वो तीर किसने मारा? वो एक शरारत रही होगी कल्याणी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि अहिर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कल्याणी, भगवान के लिए तुम घर से बाहर मत निकलना। जब तक अहिर पकड़ा नहीं जाता हम सबको चौकन्ना रहना होगा। हाँ कल्याणी, मल्हार सही कह रहा है। याद रखोगी ना? इस बार तो मेरी बात मान लोगी? चलो कल्याणी, तुम अंदर चलो, चलो। पता नहीं क्यों इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अहिर अकेला नहीं है, उसके साथ और लोग मिले हुए हैं। अब अगर ये शरारत अथर्व की नहीं थी तो फिर और कौन हो सकता है? ये पेन ड्राइव किसका है? क्या हुआ? क्या हुआ मल्हार जी, आपने ऐसे खींचा क्यों मुझे? क्या बताऊं कल्याणी को, सच तो बता नहीं सकता वरना बहुत परेशान हो जाएगी। कुछ किया है तुमने अपने चेहरे के साथ? नहीं तो क्यों? बुरी लग रही हूँ क्या मैं? नहीं, वो आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही हो। क्या? मेरी इमेजिनेशन तो फिर से शुरू नहीं हो गई ना? सपना तो नहीं देख रही हूँ ना मैं? या फिर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको बुखार तो नहीं है ना मल्हार जी? कल्याणी, आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? कल्याणी इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है?
इतना बुरा हो गया मैं? कभी तुम्हारी तारीफ नहीं करता क्या? सच में आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? पानी पानी। नहीं मल्हार जी, मेरा वो मतलब नहीं था कि आप बुरे हैं। ओ, आप मेरी कभी तारीफ करते नहीं है ना, और आज आपने मेरी तारीफ की। बिल्कुल सुना तूने? मल्हार जी ने मेरी तारीफ की तो बस मुझे बहुत बड़ा झटका लग गया। डॉक्टर को दिखाना है? नहीं। ठीक है ना सर? हाँ। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? हाँ, ऑफ कोर्स याद रखूंगी। क्या कहा था? यही, आपने बिल्कुल यही अल्फाज कहे मल्हार जी के, कल्याणी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तो पता है मल्हार जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आज ही नहीं, मैं तो हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। हाँ ठीक है, इतना बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगी। आई एग्री कि जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, तब ऐसा लगता है जैसे मैं अभी कोई जंग लड़के आ रही हूँ। लेकिन उसके बाद जो मैं फ्रेश दिखती हूँ ना, मतलब थ्रू आउट द डे। और इस बात पे ना मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। कल्याणी, मैंने तुमसे कहा था कि आज घर से बाहर मत निकलना, याद है? ये बात हाँ ठीक है, याद रखूंगी। लेकिन मैं सच में खूबसूरत लग रही हूँ ना? कल्याणी, तुम तो हमेशा खूबसूरत लगती हो। डॉक्टर को दिखा लो कभी। हाँ? मैं जा रहा हूँ। पता नहीं क्या ही होगा तुम्हारा, समझ में नहीं आता कभी कभी। तारीफ भी कंजूसों की तरह करते हैं। बहू जरा बाहर आना। हाँ मामन जी। ये देखिए, उदय है लड़के का नाम। रचित ने स्वरा के रिश्ते के लिए ये प्रोफाइल भेजी है, और रचित काफी तारीफ कर रहा था इस लड़के की। देखने में तो अच्छा लगता है। तो देर किस बात की है? स्वरा को देखने के लिए बुला लो उसे आज घर। मामन जी, मैं पहले एक बार स्वरा से बात कर लूं? सर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि अहिर हमारे हाथ से निकल गया है। जैन सर, क्या खबर है बाबा? सर आपके पास जो फोन आया था वो VPN का इस्तेमाल करके इंटरनेट से किया हुआ कॉल था सर, इसीलिए वो नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है सर। मुझे लगा ही था। सर, मुझे लगता है कि ये कोई मेरा पुराना दुश्मन है जो कल्याणी को टारगेट करके मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। स्वरा देखो, अगर तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा लगे ना कि ये शादी का फैसला लेके हम गलती कर रहे हैं या फिर जल्दबाजी कर रहे हैं, तो बता दो स्वरा, तुम्हें हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बहनी, अब क्या सही है क्या गलत, ये सब सोचने का मन नहीं करता। मैं बस इतना जानती हूँ कि बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और अगर वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी और उनसे उन्हें खुशी मिलती है, तो मैं ये शादी करूंगी। ये क्या है?